रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कन्याकुमारी, तमिलनाडु। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वही स्थित है। मित्रों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मा हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना करी थी। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश भर के दूसरे स्टेशनों से बहुत बेहतर है। अगर आप रेल यात्रा के माध्यम से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर जाना चाहते हैं, तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। जबकि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं, तो नजदीकी एयरपोर्ट टूटिकोरिन और मदुरई के लिए उड़ान भर सकते हैं। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी अथवा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल की मान्यताएं हैं। यह चेन्नई से लगभग 450 मील दूर रामनाथपुरम में स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा और इतिहास। रामेश्वरम धाम का धार्मिक महत्व एवं स्थापना। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगाजल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है, उसे रामेश्वरम 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था, उस समय भगवान श्री राम बहुत व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। रामेश्वरम में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के तट पर स्थित था, इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए जाते हैं। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि आज से 400 वर्ष पूर्व रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया था, जिनका नाम कृष्णप्पा नायकम था। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल बनाने का विचार किया गया। इस समय पुल की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दिशा निर्देश में गुजरात के कच्छ से आए हुए बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया। इस ब्रिज को पंबन ब्रिज नाम से जाना जाता है, जो 145 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वरम का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया।
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास से जुड़ी पौराणिक। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास संबंधी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से एक कथा पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, जिसके अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पहली कथा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उसे जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुँचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरा मत भी रखते हैं। इस मतानुसार लंका में रावण से युद्ध और उसका संहार करके सीता माता को अपने साथ लेकर भगवान श्री राम वापस लौट रहे थे। समुद्र पार करते करते माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे, इसलिए थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसी समय वहाँ के सभी ऋषि महर्षियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले गए। ऋषि महर्षियों से विचार विमर्श के दौरान भगवान श्री राम से ऋषियों ने कहा कि उन पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलस्त्य कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषि महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल बनाने का विचार किया गया। इस समय पुल की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दिशा निर्देश में गुजरात के कच्छ से आए हुए बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया। इस ब्रिज को पंबन ब्रिज नाम से जाना जाता है, जो 145 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वरम का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास से जुड़ी पौराणिक। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास संबंधी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से एक कथा पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, जिसके अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पहली कथा कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उसे जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है।
गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वह भारत के दक्षिणी छोर पर पहुँचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वह भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वह भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले यह मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरा मत भी रखते हैं। इस मतानुसार लंका में रावण से युद्ध और उसका संघर्ष करके सीता माता को अपने साथ लेकर भगवान श्री राम वापस लौट रहे थे। समुद्र पार करते करते माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे, इसलिए थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसी समय वहाँ के सभी ऋषि महर्षियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले गए। ऋषि महर्षियों से विचार विमर्श के दौरान भगवान श्री राम से ऋषियों ने कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलस्त्य कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषि महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा।